हेलो दोस्तों, टेरिफिक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल में विश्व में हमारी भारत की स्थिति क्या है। चलो आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज के कक्षा देखिए प्रारंभ करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की। देखिए भारत के क्षेत्रफल की हम जब बात करते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? भारत का क्या कुल क्षेत्रफल, जो विश्व का कितना परसेंट हिस्सा है? 2.42%। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े देश की हम बात करते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है, रुक क्यूबा भारत आया। इसकी क्या ट्रिक है? रुक क्यूबा भारत आया। तो सबसे पहले है रूस, उसके बाद है कनाडा, उसके बाद है चीन, उसके बाद यूएसए अमेरिका, उसके बाद है अपना ब्राजील, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, सातों स्थान किसका है? भारत का। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल के सबसे छोटे देश की। सबसे पहले वेटिकन सिटी। क्या है? वेटिकन सिटी। सेकंड क्या है? मोनाको। नोरू। ये क्या है? सबसे विश्व के सबसे छोटे देश है। सबसे पहले है वेटिकन सिटी, सेकंड है मोनाको, तीसरा है नोरू। तो वेटिकन सिटी तो आपको पता, सबको पता है। तो आप ज्यादा याद अपने को कौन सा रखना है? मोनाको और नोरू। तो ऑप्शन वेटिकन सिटी ना देके मोनाको दे देगा, मोनाको ना देके नोरू दे देगा। इसका मतलब हमें तीनों अच्छी तरह के क्या होने चाहिए? याद होना चाहिए। अब देखिए उसके बाद हम बात करते हैं विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से हम बात करते हैं। तो 17.5% जनसंख्या अपने भारत में निवास करती है। विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या अपने भारत में निवास करती है? 17.5। देखिए अब एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से हम विश्व के सबसे जनसंख्या दृष्टि से देश है उसको हम देखिए। CIA वे IB पाकिस्तान गए। सबसे पहले है चीन, सेकंड है इंडिया, उसके बाद है अमेरिका, उसके बाद है इंडोनेशिया, उसके बाद है ब्राजील, उसके बाद है पाकिस्तान। सबसे पहले चीन, उसके बाद दूसरा नंबर है इंडिया का क्षेत्रफल में, सॉरी इंडिया का जनसंख्या दृष्टि से दूसरा नंबर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां नंबर है। उसके बाद अमेरिका, उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद ब्राजील का, बाद में पाकिस्तान का। अब देखिए ब्राजील है और अपना यह भी ब्राजील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या दृष्टि से दोनों में किसका स्थान आ रहा है? ब्राजील का। ब्राजील क्षेत्रफल की और जनसंख्या दृष्टि से दोनों में क्या है? ये कितना स्थान है? 5वां स्थान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं देखिए अब हम बात करते हैं उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में जनसंख्या की स्थिति को समझते हैं। किस गोलार्ध के अंदर जनसंख्या ज्यादा है और कम है उसको हम देखिए अच्छे से। ये देखिए ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। कौन सी है? भूमध्य रेखा। अब भूमध्य को मैंने बताया भी था, जो सेकंड या फर्स्ट जो क्लास के अंदर मैंने बताया था, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करने के काम क्या करती है? काम करती है। अब देखिए ये उत्तरी गोलार्ध है,
ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर 85% जनसंख्या निवास करती है, तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर 15% जनसंख्या निवास करती है। इसका रीजन बताऊं, इसका रीजन देखिए क्या है। इसका हम रीजन की जब बात करते हैं तो एशिया और यूरोप, क्या है, एशिया और यूरोप। एशिया यूरोप के अंदर विश्व में 3/4 जनसंख्या तो कहां निवास करते हैं, किन महाद्वीपों में, एशिया और यूरोप में। तो 50% जनसंख्या तो विश्व की कहां है, किस महाद्वीप में निवास करती है, 50% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में। किसमें, एशिया महाद्वीप में। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसी को वापस समझते देखिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, अब मैं बोलूं कि किन अक्षांश के मध्य विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है ना। प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए बीस अक्षांश, ये क्या है, अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश से ध्यान रखना, और 60 अक्षांश। इन्हीं अक्षांश के मध्य कितनी प्रतिशत से निवास करती है, 80% उत्तरी गोलार्ध में ही। मतलब क्या है, 20 उत्तरी अक्षांश के से लगा के 60 डिग्री अक्षांश के मध्य 80% जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद ये विषम, विषम मतलब क्या है, विषम मतलब 1% से भी क्या है, जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। तो मैंने भी आप इस क्लास के माध्यम से जितने भी मैंने आपको कुछ बताया है, मैं आशा करता हूं आप अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आज सीरीज हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पड़ोसी देश, प्रायद्वीपीय सीमाएं, समुद्री सीमाएं, इन सभी को हम मैप से जानने का क्या करेंगे, हम प्रयास करेंगे। हमारी क्लास आपको कैसे लगी, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज्यादा हो सके तो आप शेयर कीजिए। आने वाली जो सीरीज है महाद्वीपीय उत्थान और हिमालय का विस्तार, वलित पर्वत, नदियां, सारा का हम क्या है, मैप से अच्छे से समझने में क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।